Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो guys, आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स के बारे में एंड एक स्टॉक के बारे में। बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि अ, जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे डिस्कस की जा रही है उसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। और दूसरी चीज़, अगर आप इनमें से किसी भी स्क्रिप्ट में पोजीशन बनाते हैं तो खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। तो गाइज ये आप देख रहे हैं कि आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई थी। अगर इसका इंट्राडे चार्ट देखें तो यहाँ पे इसने बॉटम बनाया कुछ 7250 के आसपास, और उसके बाद इसमें एक अच्छी बाइंग आई और जो निफ्टी को अप्रॉक्सीमेटली 385, एंड उसके बाद फिर जब ये ब्रेकआउट दिया तो 420 के 430 या 440 के आसपास ले गई, और फिर उसके बाद यहीं एक कंसोलिडेशन चलती रही। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट्स को कॉल बाय करने को बोला था, क्योंकि मेरे पास यहाँ बाय का सिग्नल आ गया था कि यहाँ पे बाय बनती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। नहीं, इस सेटअप पे नहीं। मैंने गाइस निफ्टी के 3 सेटअप बना रखे हैं, तो उसमें अलग अलग सेटअप हैं। तो एक सेटअप में मेरे पास 251 पे ही बाय का सिग्नल आ गया था। तो मैंने अपने क्लाइंट्स को 17,500 वाली कॉल लेने को बोल दिया था, जो कि 30 रुपये चल रही थी। और उसके बाद वो कॉल कुछ 65 तक गई, ऑलमोस्ट डबल से ऊपर हो गई थी। तो गाइज उसके बाद फिर जब निफ्टी यहाँ पे आई तो 428 पे हमने निफ्टी सेल कर दी, क्योंकि जो मेरा दूसरा सेटअप है निफ्टी का उसमें यहाँ पे सेल आ गया था कि यहाँ पे सेल कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने सेल की और फिर कुछ यहाँ पे 375 के आसपास कवर की। तो अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट के आसपास हमने फिर निफ्टी को सेल करके फिर बनाए। एनीवे ये तो आज का सेटअप था। और अगर इसका डेली चार्ट देखें तो निफ्टी ने अच्छा किया, अच्छी प्रोग्रेस रही निफ्टी की। बट बाकी कल को देखते हैं, और ऑप्शन चेन डाटा हम देख लेते हैं कि कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगी। तो गाइस जो मेजर कॉल राइटिंग है वो 17,500 पे है, तो 17,500 को आप रेजिस्टेंस मान के चलिए। एंड जो मेजर पुट राइटिंग है वो 17,300 पे है, तो 17,300 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, एंड 17,500 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट ये कोई श्योरिटी नहीं होती है गाइस कि निफ्टी 17,300 से नीचे नहीं जा सकती, ठीक है, या 17,500 के ऊपर नहीं जा सकती। बट अगर आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है और ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, तो आपको आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। अब जैसे 17,500 ब्रेक होती है निफ्टी, 17,500 से थोड़ा ऊपर निकलती है, तो एक बार आप RSI चेक करो कि RSI कहाँ पे चल रही है। अगर RSI 70 के आसपास है, 65 से ऊपर है, तो आप निफ्टी सेल कर दीजिए, ठीक है। आप निफ्टी सेल कर सकते हैं। आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस है, इतनी मेजर कॉल राइटिंग है, ये इतनी आसानी से निफ्टी को ऊपर नहीं जाने देंगे, तो आपको वहाँ पे 50-60 पॉइंट इजीली मिल जाते हैं निफ्टी में। ये आप पुट ले लीजिए इन द मनी, ठीक है। और 17,300 के नीचे आती है तो आपको पता है कि अगर 17,300 के नीचे सस्टेन करती है तो और नीचे जा सकती है। बट ये जो पुट राइटर हैं वो 17,300 के नीचे रहने नहीं देंगे। तो अगर 17,300 के ऊपर ऊपर की ओर क्रॉस करती है तो आपको पता है मैं यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ। तो ऑप्शन चेन डाटा हम सिर्फ इसलिए देखते हैं। तो कल के लिए जो रेंज निफ्टी की रह सकती है वो 17,500 और 17,300, ये रेंज अब 200 पॉइंट्स की रेंज है। अब देखते हैं निफ्टी किस तरफ ब्रेकआउट देती है। तो एंड लेट्स चेक द FI डाटा। तो गाइज FI का कैश में उन्होंने 561 करोड़ की सेलिंग की है, और DIs ने वहीं पे 144 करोड़ की बाइंग की है।
तो FI जो टोटल लॉन्ग हैं अगस्त मंथ में, क्योंकि आज 29 अगस्त है, तो 17,860 के आसपास वो लॉन्ग है अभी तक, मतलब कैश में। अगर हम इसका FNO डाटा देखें, क्या हो गया, लेट मी रिफ्रेश इट। तो FNO डाटा देखें तो गाइस कल उन्होंने इंडेक्स बाय की थी मतलब फ्राइडे को, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ थी। बट आज वो उतनी ही इंडेक्स, बल्कि 100 करोड़ की, 102 करोड़ की, उससे ज़्यादा वो सेल कर गए, ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने ये लॉन्ग पोजीशन अपनी काट दी हो, उनको लग रहा हो कि निफ्टी नीचे जा सकती है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी 1122 करोड़ की इंडेक्स सेल की है और ऑप्शंस भी सेल किए हैं गाइस, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ये बाय किए थे। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंडेक्स भी बाय की थी, ऑप्शन भी बाय किए थे 3500 करोड़ के। आज उन्होंने 3000 करोड़ के आसपास के ऑप्शन सेल कर दिए हैं। तो इंडेक्स भी सेल कर दिया, ऑप्शन भी सेल कर दिए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उन्होंने जो फ्राइडे को बाय किया था बस वो लॉन्ग पोजीशंस काट दी हैं, नया उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। नया उन्होंने कुछ भी नहीं किया एंड दे आर इन द मूड ऑफ वेट एंड वॉच कि कल देखते हैं डॉ जोन्स कहाँ जाता है, निफ्टी कहाँ जाती है, उसके अकॉर्डिंग शायद वो पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं। तो ये था आपके सामने FIs का डाटा। और अगर हम स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो FI स्टॉक फ्यूचर भी गाइस 1532 करोड़ के सेल करके गए हैं और फ्राइडे को उन्होंने 603 करोड़ के लॉन्ग किए थे और ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर वो सेल करके गए हैं और स्टॉक ऑप्शन बाय करके गए हैं, क्योंकि फ्यूचर सेल किया है तो उन्होंने ये हैज किया है अपनी पोजीशन को, ऑप्शन बाय कर लिया। तो यहाँ पे उन्होंने कॉल बाय की होगी, मतलब कॉल्स बाय की होगी, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में उन्होंने सेल कर दिया तो कॉल्स बाय की होंगी, या से हैजिंग की होगी उन्होंने। तो ये गाइस FIs का डाटा था। ऑप्शन चेन डाटा हम चेक कर चुके हैं, 17,300 17,500 दो लेवल्स का ध्यान रखना है आपने। एंड अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि SGX निफ्टी हमें क्या दिखा रही है। तो गाइस ये SGX निफ्टी है आपके सामने, 17,370 चल रही है और इसने हाई बनाया कुछ 17,300 17,438 438। तो वही जो निफ्टी रेजिस्टेंस ले रही थी आज 440 के आसपास का, वही रेजिस्टेंस ये SGX निफ्टी भी अभी ले रही है। और डॉ जोन देखें तो डॉ जोन ऑलमोस्ट रिकवर करने की तरफ है, सिर्फ 61 पॉइंट डाउन है, आप देख सकते हैं 55 पॉइंट डाउन रह गया, तो 32,133 चल रहा है। कुछ देर पहले ये 170 पॉइंट डाउन था, यहाँ पे था कुछ आसपास, कुछ अराउंड यहाँ पे था, तो मतलब 32,000 के आसपास था, 32,040 समथिंग। तो 80-90 पॉइंट रिकवर हुआ है डॉ जोन। तो क्रूड ऑयल, ये ब्रेंट क्रूड ऑयल है गाइस, ये ओह माय गॉड $104 पे आ गया ये। डॉलर इंडेक्स, ये डॉलर इंडेक्स है गाइस, ये 108 पे चल रही है और 109 तक जाए, ये सुबह 109 चल रही थी। तो ये चीज़ें मार्केट पे इफ़ेक्ट डालती हैं गाइस, इसीलिए मैंने ये सब लगा रखा है ताकि हमें पता चलता रहे कि मार्केट पे क्या इम्पेक्ट आ सकता है इनका और कितना आ सकता है। तो एनीवे गाइस ये सब इंडेक्स का था। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज थोड़ी वीकनेस दिखा रही थी गाइस। बैंक निफ्टी ने तो 2 बार ब्रेकआउट दिया, बट बैंक निफ्टी ब्रेकआउट ही नहीं दे पाई। आप देख रहे हैं ना, बैंक निफ्टी अपना ये लेवल ही नहीं ब्रेक कर पाई, जो कि 38,550 का बनाया इसने कुछ हाई, तो उसको ब्रेक कर ही नहीं पाई बैंक निफ्टी। पर हाँ, बैंक निफ्टी इतनी नीचे भी नहीं आई। तो अब अगर हम कल के दिन के लिए इसको ही रेजिस्टेंस मान के चलें 38,550 को, और इसको ब्रेक करती है तो फिर बाय बनेगा, और नीचे जाने के चांसेस तो मुझे इतने नहीं लग रहे।
तो लेट्स गो टू द स्टॉक गाइस, कि स्टॉक कौन सा है। कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क। एंड गाइस ये तेजस नेटवर्क का इंट्राडे चार्ट है, एंड आप देख रहे हैं ये 526 पे ओपन हुआ और 646 का हाई लगाया। ओह माय गॉड। तो अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास की मूव दी है इसने, 15% के आसपास की मूव दी, यानी 120 पॉइंट के आसपास की मूव दी। और अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो ये है गाइस इसका ब्रेकआउट। अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, ये इसका प्रीवियस हाई था और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, 570 के ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो गाइस इसके लिए क्या किया जा सकता है अगर इसमें पोजीशन बनानी हो अकॉर्डिंग टू माय कन्विक्शन। तो गाइस आज इसने 11-12% की मूव दी है, कल को थोड़ा नीचे आ सकता है। अगर 570 और 80 के आसपास मिले तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, बट इतना देख लीजिएगा कि 570 को ये ब्रेक ना करे, ठीक है, या थोड़ा सा बफर जोन रखिएगा 560 तक का, कि 560 को ब्रेक ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर ये यहाँ से रिवर्स आता है और फिर दोबारा ऊपर जा सकता है, तो हमें कुछ यहाँ पे इसके आसपास अगर एंट्री मिलती है तो बहुत अच्छा है। बट अगर ये कल को इसके आसपास ही खुलता है और वहीं से एक अप मूव देता है तो आप इंट्राडे में इसमें पोजीशन बना के इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर पोजीशनल टारगेट आप मुझसे पूछें तो गाइस 650 का टारगेट हो सकता है। वैसे 650 इसने आज भी लगा दिया, बट चलो 609 का एवरेज क्लोजिंग प्राइस है। एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस क्या है इसका, वही है 608 का ही है गाइस। तो 50 पॉइंट्स की मूव तो बड़ी इजीली दे सकता है। 50 पॉइंट्स की मूव भी अप्रॉक्सीमेटली 8-9% की मूव होगी गाइस। तो अगर 609 के आसपास ही खुलता है तो आप ये मान के चलिए कि 650 के टारगेट के लिए आपको बाय कर लेना है और 580 का स्टॉप लॉस आप रख के चलिए या फिर एक्यूमुलेट कीजिएगा। और बाय करने से पहले ये ज़रूर देखना है ओपन इक्वल टू हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओपन इक्वल टू हाई नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ राम रतन, हमने कल डिस्कस किया था ना, मैंने आपको बोला था इसमें पोजीशन बनाइए। तो ये राम रतन का डेली चार्ट है। तो हम देखते हैं इसने सुबह देखिए क्या की कहाँ पे ओपन हुआ, ये यहाँ पे। तो गाइज ये इसका यहाँ पे कुछ 318 पे ओपन हुआ, पहले नीचे चला गया और ओपन इक्वल टू हाई था। मैंने वेट की कि अगर 318 ब्रेक करेगा उसके बाद मैं एंट्री लूँगा, क्योंकि ओपन इक्वल टू हाई था। तो मैं ओपन इक्वल टू हाई पे जब तक वो अपना हाई नहीं ब्रेक करता मैं उसमें एंट्री नहीं लेता। तो जैसे इसने हाई ब्रेक किया मैंने अपने क्लाइंट्स को ये बाय करने को बोल दिया। तो अब देखिए 318 को ब्रेक किया और अपर सर्किट लगा दिया 347 पे, 348 पे ऑलमोस्ट, ठीक है। डेली चार्ट देखिए तो आज ही आपको इसने 10% दे दिया, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट टर्म टारगेट मेरा 400 का है और लॉन्ग टर्म टारगेट यानी 6 महीने से 1 साल जो है वो ये स्टॉक डबल हो जाएगा 600, ठीक है। ये डबल होने की कैपेसिटी रखता है, इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है कंपनी के। तो उसी तरह अगर तेजस नेटवर्क की ओपन इक्वल टू हाई होता है तो फिर उसको पहले हाई ब्रेक करने दीजिए, क्योंकि अगर ओपन इक्वल टू हाई है तो उसका मतलब है कि स्टॉक में सेलिंग रहेगी, कंसोलिडेशन चलेगी। और अगर स्टॉक में अप मूव आएगा तो पहले वो हाई ब्रेक करे, वो पहली कंडीशन होगी उसमें एंटर होने की। ओपन इक्वल टू हाई कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे डिस्कस किए हुए स्टॉक्स में जाना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी भी आपको मेरे वाली यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपके पैसे बनेंगे, ठीक है। अगर ओपन इक्वल टू हाई है और हाई ब्रेक नहीं कर पाता तो छोड़ दीजिए, हम नेक्स्ट से देख लेंगे उसमें एंट्री, क्योंकि अगर वो नीचे ही रहता है तो मे बी वो नेक्स्ट से भी थोड़ा नीचे जाए, ठीक है। हमें तब जाना है जब वो अप मूव देगा, हमें उसमें पोजीशन बना के फंस के नहीं बैठना कि वो 4 दिन कंसोलिडेशन में चल रहा है और 4 दिन के लिए हमारी कैपिटल वहाँ पे ब्लॉक हो गई, ठीक है। तो तेजस नेटवर्क पे नज़र रखिए एंड ओपन इक्वल टू हाई नहीं होना चाहिए। अगर ओपन इक्वल टू हाई है तो हाई ब्रेक होने के बाद उसमें एंट्री बनाइएगा
और इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपकी जो रिस्क कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस रखिए। एंड बाकी मुझे ये लगता है कि कल भी वो आपको 8-10% की मूव दे सकता है। तो गाइस ये थे अपने स्टॉक कल के लिए, और दूसरा इंडेक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एंड बाकी आज मैंने अपने क्लाइंट्स को मैजडॉक दिया था 360 पे, तो मैजडॉक दिया 360 पे, या इसने ये हाई तो ब्रेक किया, अपना कल वाला हाई ब्रेक किया, तो मैंने वहीं पे अपने क्लाइंट्स को दे दिया कि ये इंट्राडे में बाय कर लीजिए। और आप देखिए 403 लगाया इसने 360 से 403। अब उन्होंने 400 पे प्रॉफिट बुक किया, किस पे किया वो मुझे नहीं पता। मेरा 380 का टारगेट दिया हुआ था कि 380 तक जाएगा, और 380 तक तो सबने वेट की होगी, और मैंने खुद भी लिए थे। इंडेक्स में भी काम किया था, इंडेक्स की कॉल भी ली थी, इसमें भी काम किया, और वो राम रतन में भी काम किया। तो गाइज ऐसे ही लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहते हैं आप, और इंट्राडे में अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं, तो फिर मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8699272099। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।